आजकल मार्केट में कुछ कंपनियां हैं जो फूड ऑर्डर आपकी लेती हैं और फूड ऑर्डर को डिलीवर करती हैं। तो आप सोचिए कि आपने किसी नामचीन कंपनी को, जोमेटो है, स्विगी है या ऐसी ही कोई अन्य कोई कंपनी है जो आपके लिए खाना डिलीवर करती है, आप उसके लिए ऑर्डर करते हैं, उनकी ऐप है और आपने उनको ऑर्डर किया और उन्होंने आपको खाना डिलीवर नहीं किया। तो कई बार जो मेट्रो सिटी हैं, वहाँ जो लोग जो काम धंधे की तलाश में गए हैं, काम धंधा वहाँ पर रह के कर रहे हैं, कई बार ये होता है कि समय पर उनको खाना नहीं मिल पाता। जो जोमेटो, स्विगी जैसी जो कंपनियां खाना जो ऑर्डर लेती हैं, डिलीवर करती हैं, वे समय से खाना नहीं पहुंचाती, कई बार खाना पहुंचाती ही नहीं हैं। और पूछने पर बताया जाता है कि जिस रेस्टोरेंट ने, जिस होटल ने खाना जो देने का जो प्रॉमिस किया था वो उन्होंने नहीं दिया है। इस वजह से हम आपके लिए खाना नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम केवल सर्विस प्रोवाइडर हैं और हमारा काम सर्विस को प्रोवाइड करना है, खाना बनाना हमारा काम नहीं। हम अनुबंध पे खाना पहुंचाते हैं, हम थर्ड पार्टी हैं। तो ऐसे में सोचिए कि आपने जोमेटो से या स्विगी से अपने लिए खाना ऑर्डर किया, आप बहुत थके हुए हैं, बाहर निकलने का मन नहीं, आपने खाना ऑर्डर किया और तकरीबन आधा से 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद आप जब थक जाते हैं, कंपनी को फ़ोन कर करके, उसके बाद आपको मैसेज मिलता है, आपसे कंपनी का कोई प्राधिकृत अधिकारी बात करके कहता है कि माफ़ करिए, आपको खाना डिलीवर नहीं हो सकता, क्योंकि जो संबंधित रेस्टोरेंट है उसने खाना देने से मना कर दिया है या उसका रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। जो भी वजह हो, आपने जब ऑर्डर किया उस वक्त हमने ऑर्डर लिया, लेकिन इस ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हैं कि खाना आपको ऑर्डर डिलीवर नहीं किया जा सकता। क्या बीतेगी आप पर और क्या बीतेगी ऐसे भाई और बहनों पर जो बाहर रह के काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो क्या कई बार ऐसा होता है कि आपको भूखे पेट सोना पड़ता है इन कंपनियों की वजह से? तो आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसका इलाज मैं लेकर आया हूँ, आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होने वाला है, इस लिहाज से कि जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं जो खाना पहुंचाने का काम करती हैं आप तक, अगर वो आप तक खाना नहीं पहुंचा पा रही हैं, तो ऐसे में अगर आप खाली पेट सोते हैं, आप भूखे रह जाते हैं, ऐसे में उन दोषी कंपनियों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ मैं लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हैं या जो पुराने मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आगे पीछे करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आप बीच में से देखकर या थंबनेल देखकर सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब देना हमारे बस में नहीं होगा। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो वीडियो उसको शुरू करते हैं। मामला एक बहुत ही हाईटेक सिटी बेंगलोर का है। बेंगलोर एक बहुत अच्छा एक ज़िला माना जाता है, बहुत उन्नत ज़िला है बेंगलोर, और वहाँ सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ हैं। सारी आईटी कंपनियाँ, जो आईटी कंपनी है, सारी मोस्टली आईटी कंपनियाँ बेंगलोर में हैं, और भी इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से बेंगलोर बहुत हाईटेक माना जाता है। मामला बेंगलोर का है। बेंगलोर में अभिषेक एमआर नाम का एक व्यक्ति शाम को ऑफिस से थका हारा घर पहुंचा। जब थका हारा घर पहुंचा तो उसने अपना खाना खाने का उसका मन हुआ, उसे भूख लगी, तो उसने अपना मोबाइल लिया और एक नामचीन कंपनी जो खाना डिलीवर करती है, जोमेटो, उसने अपना फ़ोन लिया, जोमेटो की ऐप को खोला और जोमेटो में उसने अमृतसरी छोले थाली ऑर्डर किया। वहाँ का एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट था, बॉक्स 8, अभी भी है, सॉरी, बॉक्स 8 एक रेस्टोरेंट है बड़ा मशहूर बेंगलोर में। बॉक्स 8 से उन्होंने खाना ऑर्डर किया, अमृतसरी छोले थाली, और वो ऑर्डर उन्होंने जोमेटो को ऐप के थ्रू दिया। अमूमन ऑर्डर होता है और ऑर्डर पहुंच जाता है, लेकिन इस केस में बहुत अलग हुआ। अभिषेक ने खाने का ऑर्डर दिया। अभिषेक ने जो जोमेटो ने बताया कि जो कॉस्ट थी उस खाने की वो दी, सर्विस प्रोवाइडिंग की जो फीस थी, जो कॉस्ट थी, जो डिलीवर करने का चार्ज था जोमेटो का, वो उन्होंने पेड किया। आधा घंटा गुजर गया, खाना नहीं पहुंचा। आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद अभिषेक ने कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जोमेटो से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा थोड़ा वेट करिए, पहुंच रहा। जब देर हुई तो कंपनी को उन्होंने लगातार मैसेज किए, ईमेल किए, हेल्प डेस्क में जाकर के, जोमेटो की ऐप की हेल्प डेस्क में जाकर के उन्होंने हेल्प मांगी। उन्होंने कहा कि खाना नहीं आया, मैं बहुत भूखा हूँ और थका हुआ हूँ, खाना नहीं आ रहा है। तो जोमेटो ने कहा कि वी आर सॉरी, हम माफ़ी चाहते हैं, हम आपके लिए खाना डिलीवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉक्स 8 जो जहाँ से आपका खाना आना था, उन्होंने खाने को देने से मना कर दिया।
ऐसे हालत में उस संबंधित व्यक्ति को थक हार कर खाली पेट सो जाना पड़ा, भूखे सो जाना पड़ा। वो चुप रहने वाले लोगों में से नहीं थे। अभिषेक ने क्या किया, उन्होंने इस मामले को लेके कंज्यूमर कोर्ट बेंगलोर में केस फाइल किया। बेंगलोर में उन्होंने जब केस दायर किया कंज्यूमर फोरम में, तो उसके बाद कंपनी को नोटिस गया। जोमेटो कंपनी बातचीत करने के लिए आई, और जोमेटो कंपनी जब बातचीत करने के लिए कंज्यूमर फोरम में आई, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो खाने का ऑर्डर किया उसके लिए जो थर्ड पार्टी थी जो और जहाँ से आना था, उन्होंने खाना हमें देने से मना कर दिया। हम डिलीवर कैसे करते, और हम तो केवल सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम थर्ड पार्टी हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, खाना हमें रेस्टोरेंट ने नहीं दिया, इसलिए हम प्रोवाइड नहीं करा पाए। इसके लिए जो इन्होंने जो पैसे दिए थे वो हमने पैसे इनको रिफंड कर दिए, वापस कर दिए। इसके अलावा इनको 1,000 रुपये का अलग से कूपन भी दिया। वहीं अभिषेक का न्यायालय में ये कहना था, कोर्ट में कंज्यूमर फोरम में ये कहना था अभिषेक का कि आपने जो पैसे दिए वापस वो अलग बात है, लेकिन मेरा हैरेसमेंट हुआ, मुझे भूखे रहना पड़ा, और ये कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मेरे साथ धोखा हुआ, और इसके लिए 1,00,000 रुपए की मुझे मुआवजा मुझे दिलवाना चाहिए, जिससे कि जोमेटो जैसी कंपनी के लिए एक सबक हो, और वो अपने आप को ये कहकर नहीं बच सकते कि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्योंकि हमने ऑर्डर जोमेटो को किया, बॉक्स 8 को नहीं। तो कंज्यूमर फोरम ने, कंज्यूमर कोर्ट ने इसमें ये पाया कि जोमेटो जो है वो अपने आप को ये कहकर नहीं बच सकता कि हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, या जोमेटो जैसी जितनी भी स्विगी टाइप की जो भी कंपनियां हैं जो फूड ऑर्डर डिलीवरी करती हैं, वो ये कहकर नहीं बच सकते कि हम थर्ड पार्टी हैं, हम केवल सप्लाई करते हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। ऐसा नहीं है। आप लोगों ने ऐप बनाया है, उस ऐप पर आप लोग ऑर्डर बुक करते हैं, आप लोग पैसा लेते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो उन्होंने कहा कंज्यूमर फोरम ने कि आप जो है ये मना नहीं कर सकते कि हम थर्ड पार्टी हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, पैसे आपको दिए, ऑर्डर आपको दिया, अगर ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको तत्काल रूप से 2,000 रुपये जुर्माना अभिषेक को देना होगा। वहीं मुकदमा लड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना कंज्यूमर फोरम में आकर जो एप्लीकेशन उन्होंने दायर किया है, इसके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना भी आपको देना होगा। तो ये केस नज़ीर है। हम जैसे कई युवा या बुजुर्ग या बच्चे जो हैं वो जब खाना ऑर्डर करते हैं तो कई बार ये होता है कि खाना नहीं पहुंच पाता, और हम लोग अपना मन महसूस करके रह जाते हैं, बैठ जाते हैं। वहीं ये केस एक नज़ीर है, अभिषेक एक नज़ीर है ऐसे लोगों के लिए जो अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए आगे आए, लड़े, और उन्होंने साबित किया कि चुप ना रहकर बोला जाना चाहिए अपनी बात को। आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको कहीं रखना चाहिए किसी अच्छे मंच पर, और जो आपके साथ जो कुछ हुआ है उसका कंपनसेशन भी आपको लेना चाहिए। तो केस बहुत अच्छा है, बहुत एक अच्छी नज़ीर है, और मुझे लगता है इसके बाद जोमेटो है, स्विगी है, या और भी कोई फूड डिलीवर करने वाली जो कंपनियां हैं उन्हें अकल आएगी, और वो फूड डिलीवर करने में देर नहीं करेंगे, और कभी आपके फूड ऑर्डर को कैंसिल नहीं करेंगे। तो इस केस का ऑर्डर जो है मेरे पास मौजूद है। जो भी व्यक्ति पीड़ित हैं, जो व्यक्ति कंज्यूमर फोरम में या किसी फोरम में केस करना चाहते हैं, वो इस ऑर्डर की कॉपी मुझसे मांग सकते हैं। बाकी चौधरी लीगल एसोसिएट की टीम आपकी मदद को हमेशा तैयार, हमेशा तत्पर। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक केसों के स्टडी के साथ मुलाकात होगी आपसे, और रोज कुछ ना कुछ आपसे नया डिस्कस करेंगे विद केस लॉ। चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।